हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पे। तो बोलिए, कैसे हो आप? कैसा चल रहा है आपका देश? अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे आप? मुझे बताइए बड़ा। अच्छा चल रहा है आपका भारत देश? आपका नहीं, हमारा भारत देश अच्छा चल रहा है क्या? पता कैसे चलेगा कि हमारा देश अच्छा चल रहा है? तो आपको देश की अर्थव्यवस्था के बारे में तो पता होना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था यानी क्या होती है। तो वही चीज़ आज हम आपको समझाने वाले हैं। आज हम समझाने वाले हैं आपको देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। मतलब आज के जो क्लास का टॉपिक है ना हमारा, ये समझना है आज के क्लास में हमें कि अर्थव्यवस्था यानी क्या होता है, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है और अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या होती है, कितने तरीके की अर्थव्यवस्था होती है। ये सब चीज़ें आज की क्लास में हम आपको क्या करवाने वाले हैं, समझा के देने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, कहीं मत जाइएगा और वीडियो को एंड तक देखिए और सीखिए अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो पहला जो है वो है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन तो हमारे देश में ये होना चाहिए, पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में यही होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था नहीं होता क्या है भैया। हमने तो पहली बार सुने हैं, या तो हमने सुने भी है तो हम इसका मतलब तो पता नहीं है। तो आपको अर्थव्यवस्था के बारे में समझाते हैं सबसे पहले, और बाद में हम समझाएंगे अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, ताकि बड़ा क्लियर सा आपका माइंडसेट बना रहे। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था का क्या देखेंगे, अर्थव्यवस्था का अर्थ और परिभाषा देखेंगे कि अर्थ क्या है अर्थव्यवस्था का और उसकी परिभाषा क्या है। दूसरी चीज क्या देखेंगे, तो जो अर्थव्यवस्था होती है, प्रकार होते हैं उसके, एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक होता है आपकी कौन सी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन सब के बारे में मैं आपको समझाऊंगा पहले, और फिर इन सब की क्या बताऊंगा आपको, मैं विशेषताएं बताऊंगा। तो हमारी बड़ी सिंपल सी बात है भैया, जब भी हम वीडियो चालू करते हैं हम आपको बता देते हैं कि क्या पढ़ाने वाले, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो बस वीडियो को एंड तक देखिए और सीखिए अर्थव्यवस्था के बारे में। कंप्लीट वीडियो में हम आपको बताएंगे अर्थव्यवस्था के बारे में चीज़ें बहुत सारी। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ अपना पहले तो, और फिर हम चालू करते हैं हमारे इस क्लास को और समझते हैं अर्थव्यवस्था को अच्छे से। सो चलिए सबसे पहले मैं आपको अर्थव्यवस्था का मतलब समझा देता हूँ। तो जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे, तो जब हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, आज अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं हम, तो अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था शब्द है, ये जो शब्द है वो दो शब्दों से बना है। किससे? अर्थ से और किससे? व्यवस्था से। तो अर्थ क्या मतलब क्या होता है? तो बहुत सारे लोगों को पता है कि अर्थ का मतलब धन या पैसा या मुद्रा होता है। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन, संपत्ति या फिर मुद्रा से होता है। और व्यवस्था मतलब क्या? तो प्रणाली। व्यवस्था मतलब क्या? तो प्रणाली। तो मतलब क्या निकलता आता है कि धन, संपत्ति, मुद्रा को चलाने की जो प्रणाली है या कमाने की जो प्रणाली है, उसे क्या कहा जाएगा? अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमें यहाँ बोला है कि एक जो अर्थव्यवस्था वो एक प्रणाली है, एक प्रक्रिया है, जिसमें जो धन होता है, जो पैसा होता है, लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किए जाने वाले सामाजिक व्यवस्था से है। कि जो पैसा है हमारे देश में वो लोगों की आवश्यकता को कैसा पूरा करे, लोगों की आवश्यकता को कैसे पूरा करे, जिससे कि सामाजिक व्यवस्था बने ही रहे, लोगों को अच्छी चीजें मिले, समाज अच्छे से काम करे। वो चीज जिस प्रणाली में आती है, जिस प्रक्रिया में आती है, उसे क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। बोलने का मतलब यह है कि जिस तरीके से अगर मेरी आवश्यकता है, तो मेरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो चीज बनाई गई है सरकार ने, वही हमारे लिए क्या है? अर्थव्यवस्था है। दूसरी चीज अगर आप देखो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, अगर एक इंसान है, एक इंसान के शरीर के लिए क्या जरूरी होता है? भोजन जरूरी होता है, पाचन होना जरूरी होता है, परिश्रम करना आवश्यक होता है। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था होती है ना, उसके लिए भी इसको अगर अच्छे से चलाना है ना आपको, तो कुछ चीजों का होना जरूरी है। किस चीजों का होना जरूरी है? तो उत्पादन होना चाहिए भैया, अच्छा उपभोग आना चाहिए, इसके अंदर विनियोग होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? वितरण होना चाहिए। जिस तरीके से इंसान को अच्छे से काम करने के लिए क्या चाहिए होता है? ये सब चीजें चाहिए होती ना, बताना, भोजन, पाचन और परिश्रम। वैसे ही अर्थव्यवस्था को अगर आपको अच्छे से चलाना है तो आपको क्या चीजें चाहिए? आपको उत्पादन चाहिए, आपको उपभोग होना चाहिए, विनियोग होना चाहिए, वितरण होना चाहिए। ऐसी प्रक्रियाओं का क्या होना चाहिए? ये सब चीजें किसके अंदर आनी चाहिए? अर्थव्यवस्था में। अगर ये जो चार चीजें मैंने आपको बताया, अगर वो चीज किसी अर्थव्यवस्था में है, अच्छे लेवल पर है, तो माना जाता है कि वो अर्थव्यवस्था क्या है?
अच्छी। अगर ये 4 चीजें वहां अच्छी नहीं है तो माना जाता है कि वो अर्थव्यवस्था कमजोर है, अविकसित अर्थव्यवस्था माना जाता है। तो वो चीज आ गई। तो अभी आपको मैंने यहाँ पे समझाया, थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थव्यवस्था में बात जिसकी होती है पैसे की होती है, और किसकी आवश्यकता को पूरा करने की बात होती है, तो लोगों की आवश्यकता को पूरा करने की बात होती है। और एक अच्छी अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो बोलो जल्दी से आप। पहले तो क्या होना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए, अच्छा सामान बनना चाहिए, उपभोग होना चाहिए, मतलब चीजें बहुत सारी खरीदी जानी चाहिए। फिर क्या होना चाहिए आपका, विनियोग अच्छा होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए आपका, वितरण अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीजें जिस अर्थव्यवस्था में आती है उस अर्थव्यवस्था को बोला जाता है कि वो अच्छी अर्थव्यवस्था है। तो इससे मैंने आपको क्या कहा, थोड़ी बहुत आपको बात समझ में आ गई होंगी। सीधी भाषा में अगर हम बात करते हैं तो उत्पादन, वितरण और खपत, 3 वर्ड बोला है, उत्पादन, वितरण और खपत संबंधी एक सामाजिक व्यवस्था, संबंधी क्या, सामाजिक व्यवस्था, उसी को क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। 3 बातें बेटा, उत्पादन, वितरण और खपत की सामाजिक व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है, तो इसकी सामाजिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो आपको क्या ये क्लियर हुआ, इसका मतलब अर्थव्यवस्था यानी क्या होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर क्या क्या आता है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको अभी समझाते हैं अर्थव्यवस्था के किसके बारे में, तो हम समझाते हैं आपको अर्थव्यवस्था के टाइप्स के बारे में, कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या है। तो मैं आपको डिटेली बातें समझाने वाला हूं, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हटा दिए बोर्ड से, और अभी हम आगे बढ़ रहे हैं आपको। और जैसे हमने बता चुके हैं कि हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, तो उन्हीं में हम आगे बढ़ते हैं। और छोटी सी बात यहाँ से भी समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था को अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो क्या कहा जाएगा। तो आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो अर्थव्यवस्था क्या है, लोगों को जीविका प्रदान करती है, लोगों को जीविका प्रदान करती है, मतलब लोगों को रोजगार देने का काम, लोगों की जिंदगी को आसान बनाने का काम कौन करती है, अर्थव्यवस्था करती है। इसलिए बोला है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था में क्या आता है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि क्रियाओं को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इससे क्या होता है, इनके कारण, इन सभी के कारण लोगों की आवश्यकता की क्या किया जा सकता है, पूरा करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। जैसे मैंने आपको बोला कि आज अर्थव्यवस्था अच्छी है इसलिए आज हमारे पास रोजगार है, या फिर खाने को चीज है। अगर ये नहीं होता तो हमारे पास अच्छी शिक्षा नहीं होती, हमें अच्छा रोजगार नहीं होता, इसलिए अर्थव्यवस्था का होना क्या है, जरूरी होता है। अगर हम आगे की बात करें तो यहाँ पर उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अब क्या होता है, अगर इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, और लोगों की अधिकतम आवश्यकता को क्या किया जाता है, संतुष्ट किया जा सकता है। देखो अर्थव्यवस्था का पहला जो उद्देश्य होता है तो यही है कि विभिन्न वस्तुओं का क्या करना, उत्पादन करना, और जो लोगों की आवश्यकता है ना उनको क्या करना, संतुष्ट करना। आप बोलोगे जो कंपनियां होती है बड़ी बड़ी, वो तो अपने फायदे के लिए वस्तुएं बनाती है, तो उनका जो एजेंडा है वो अपना है, लेकिन वस्तुएं किसके बना रही है, हमारे लिए ना, हमारे आवश्यकता को पूरा हो इसलिए। तो वही बात है कि इन सब चीज़ों का जो उद्देश्य होता है वो यही होता है अर्थव्यवस्था का, कि वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करे और लोगों की आवश्यकता को क्या करे, संतुष्ट करे। यही काम कौन करती है, हमारी अर्थव्यवस्था करती है। अगर हम आगे बात करते हैं तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उन सभी इकाइयों को शामिल किया जाता है, अर्थव्यवस्था के अंदर उन सब चीज़ों को शामिल किया जाता है जो क्या काम करती है, वस्तु एवं सेवा का उत्पादन करने में क्या होती है, सहायक होती है। और वो इकाइयाँ, वो सब इकाइयाँ, मतलब वो सब बिजनेसेस वगैरह आ गए जिनमें क्या बनाया जाता है, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और लोगों की आवश्यकता को पूरा किया जाता है। फिर वो व्यवसाय क्या हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई ग्रामीण हो, शहरी हो, निजी हो या सार्वजनिक हो, कोई भी व्यवसाय हो, वह सबको किसके अंदर रखा जाता है, अर्थव्यवस्था में। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, क्या समझते हैं कि जो सरकारी है वही अर्थव्यवस्था है। नहीं, अगर कोई व्यवसाय छोटा है, कोई व्यवसाय बड़ा है, कोई ग्रामीण है, कोई शहरी है, या फिर कोई सरकारी है या कोई निजी है, जो भी व्यवसाय, जो भी इकाइयाँ क्या करती है, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती है और लोगों की आवश्यकता को पूरा करती है, वो सबको क्या माना जाता है, अर्थव्यवस्था के अंदर लाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चल गई किसके बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि अगर अर्थव्यवस्था को अगर एक आधी परिभाषा से अगर हमें बताना हुआ तो हम कैसे बताएंगे। तो जैसे कि हमारे पास एक छोटा सा मीनिंग और भी निकाल के आया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो दूसरे शब्दों में अगर हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं
तो अर्थव्यवस्था में क्या होता है, उत्पादन की इकाइयों का समूह है, जहां पर एक देश की कृषि, उद्योग, व्यापार, सेवा आदि सबको मिलाकर क्या किया जाता है, राष्ट्रीय उत्पादन का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। मतलब अर्थव्यवस्था में हमारी कृषि हो गई, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, इन सब को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, अर्थव्यवस्था बन जाता है। अगर आगे की हम बात करते हैं कुछ परिभाषाओं के बारे में, तो हमारे पास प्रोफेसर ब्राउन ने एक परिभाषा दी है। इनका क्या बोलना है, तो ये बोलते हैं अर्थशास्त्र से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली से है जो लोगों को जीविका प्राप्त कराते हैं। अर्थव्यवस्था यानी एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को क्या देती है, जीविका देती है। जीविका देती है का मतलब है लोगों को जिंदगी जीने के लिए एक रोजगार देती है, एक साधन देती है कि लोग अपनी जिंदगी को आराम से जी सके। जीने के लिए जो जो चीजें जरूरी होती है वो सब देने वाली चीजों को ही क्या कहा गया है, अर्थव्यवस्था कहा गया है। इसलिए बोला है इन्होंने, ब्राउन ने कहा है, प्रोफेसर एलजे ब्राउन ने कहा है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को क्या देती है, लोगों को जीविका प्राप्त कराने में सहायता कराती है। दूसरी बात जो हमारे पास दूसरी डेफिनेशन है वो है हमारी WS लुक्स के अनुसार। किसके अनुसार, WS लुक्स के अनुसार। इनका क्या कहना है, तो इनका बोलना है कि अर्थशास्त्र में सभी संस्थाओं को शामिल किया जाता है। अर्थव्यवस्था में नहीं, एक्चुअली अर्थशास्त्र में नहीं, अर्थव्यवस्था में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में सभी संस्थाओं को शामिल किया जाता है जिन्हें कोई व्यक्ति चलाओ, कोई राष्ट्र चलाओ या राष्ट्रों के किसी निश्चित समूह या साधनों के रूप में चुना जाता है। मतलब अर्थव्यवस्था में वो सभी संस्थाएं आती है जो एक व्यक्ति के द्वारा क्या की जाती है, चलाई जाती है, देश के द्वारा चलाई जाती है या देश के लोगों के द्वारा चलाई जाती हो। उन सभी संस्थाओं को किसके अंदर लाया जाता है, अर्थव्यवस्था के अंदर लाया जाता है। और ये क्या करता है, साधनों, जो साधन होते हैं ना, साधनों के उपयोग से मानवीय आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, जो भी साधन होंगे, उन देश के साधन हो, व्यक्ति के साधन हो या बहुत सारे लोगों का मिला हुआ साधन हो, किसी कंपनी के साधन हो, उनसे क्या किया जाएगा, व्यक्तियों की आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। उसी को ही क्या कहा जाता है, तो उसी को हम अर्थव्यवस्था कहेंगे। ऐसा प्रोफेसर किसने कहा, लुक्स ने कहा है। तो उपरोक्त से बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर है कि जो उपरोक्त जो परिभाषा पढ़े, जो हमने अर्थ पढ़े हैं, वहां से हमें बहुत सारी चीजें पता चली। क्या क्या चीजें पता चली है, तो सबसे पहले तो हम इसको हटा देते हैं, बाद में बताते हैं। आप तब तक बताओ क्या क्या चीजें पता चली है आपको। अर्थव्यवस्था का मतलब जितना भी अभी मैंने बताया वहां से, तो हमारी जीविका को पूरा करने वाली चीज, हमारी जीविका को पूरा करने वाली चीज को ही क्या कहा गया है, हमारी जीविका को पूरी करने वाली चीज को ही क्या कहा गया है, अर्थव्यवस्था कहा गया है। जिसमें क्या किया जाता है, तो वस्तु एवं सेवा का उत्पादन किया जाता है और जो समाज के लोगों की आवश्यकताएं होती है उनको पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। वही हमारी क्या है, अर्थव्यवस्था है। उम्मीद करता हूं कि अर्थव्यवस्था के बारे में इतना अभी तक आपने कभी नहीं पढ़े होंगे जितना मैंने आपको आज बताया हूं, और आपको अच्छा खासा आइडिया आज गया होगा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अब आपको यह भी तो पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या है। तो वही बात हम आज करते हैं। अभी पढ़ते हैं हम अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में। तो हमारे पास कितने तरीके की अर्थव्यवस्था है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक कौन सी, समाजवादी, और एक कौन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तब तक आप अपने दिमाग को दौड़ाइए और बताइए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी अर्थव्यवस्था है। आप में से बहुत सारे होशियार बच्चे होंगे, जरूर उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चे होशियार होंगे जिनको पता होगा कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था कौन सी है। तो आप तब तक के लिए आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं बताऊंगा नहीं, अभी बाद में बताऊंगा जब मैं उस अर्थव्यवस्था पे पहुंचूंगा। तब तक आप मुझे कमेंट के जरिए बता दीजिएगा कि मैं देखूंगा कि वीडियो का टाइमिंग के साथ मैच करके देखूंगा आपने सही बताया या नहीं बताए हो। तो तब तक मैं सबसे पहले जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में आपको बताऊं, वो है हमारी कौन सी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब ये क्या होती है सर, तो इसको कहा जाता है निजीकरण जैसे है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब क्या है, निजीकरण है। भैया निजीकरण मतलब क्या, तो यह जो चीजें होंगी ना वो व्यक्तियों की होंगी। किनकी होंगी, व्यक्तियों की होंगी। जैसे मैं आपको समझाता हूं, यह निजीकरण जैसा है जिसके अंतर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें किसको बढ़ावा मिलता है, तो यहां पर जो संपत्ति होती है, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखना है, यह अवस्था पूर्ण रूप से पूंजीपतियों की पक्षकार है। पूंजीपतियों का पक्षकार है मतलब जो बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं उनके पास यहाँ पैसा रहेगा, छोटे लोग जो गरीब लोग हैं उनके पास ज्यादा पैसा नहीं रहेगा। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी संपत्तियां होती है वो अमीर लोगों के पास ज्यादा होती है, गरीब लोगों के पास पैसा कम होता है, उसे क्या कहा जाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जिसको यहां पर आगे बोला है कि इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों को संपूर्ण अधिकार
प्राप्त होते हैं। किसको बोलते हैं? अधिकार प्राप्त पूंजीवादी व्यक्ति, जिनके पास बहुत सारा पैसा है उनको ज्यादा अधिकार प्राप्त होता है। इसलिए इसका अर्थव्यवस्था का नाम ही क्या बताया गया है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मतलब कुछ ही ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा, यही बात यहां लिखी है। फिर वे स्वतंत्र रूप से अपने अपने अधिकारों का क्या करते हैं? प्रयोग और नीति और नियम को क्या करते हैं? लागू कर सकते हैं। अगर देश का पैसा ही कुछ लोगों के पास है तो बताइए रूल कौन बनाएगा? वही लोग बनाएंगे ना। तो वही चीज यहां बोली है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो लोग होते हैं ना, वही अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं और वही अपने नीति नियम को क्या करते हैं? लागू करते हैं, ताकि वो क्या कर सके? अधिकतम लाभ कमा सके, ज्यादा से ज्यादा क्या कमा सके? फायदा कमा सके। किसके अंदर होता है ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर। किसके अंदर होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर। तो इसकी खास बात क्या निकली है? तो निजी संपत्तियों का अधिकार। इसकी विशेषता क्या है फिर? निजी संपत्तियों का अधिकार। किसका? निजी संपत्ति का अधिकार। तो इस अर्थव्यवस्था के अंदर ना निजी संपत्तियों का क्या होता है? अधिकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? संपत्ति प्राप्त कर सकता है, रख सकता है अपने पास, प्रयोग कर सकता है, उसका क्रय विक्रय कर सकता है, इसका पूरा अधिकार होता है। ठीक है, निजी संपत्ति का अधिकार मिलता है। लोग अपने मर्जी से संपत्ति को खरीद सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं। और वही संपत्ति है जो उनकी निजी संपत्तियां है, वो अपने उत्तराधिकारी का मतलब कौन? नॉमिनी। जैसे अगर किसी इंसान की डेथ हो गई तो वही प्रॉपर्टी उसकी बच्चे की हो जाएंगी, तो उसके उत्तराधिकारी को भी क्या किया जा सकता है? स्थानांतरित भी किया जा सकता है। ये किसके अंदर होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर होता है। फिर आर्थिक स्वतंत्रता, इसमें क्या होती है? आर्थिक स्वतंत्रता होती है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो अपने पैसे का अपने हिसाब से क्या कर सकता है? यूज कर सकता है। वही बात लिखी है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को क्या होती है? पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वह व्यक्ति क्या करता है? अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यवसाय को चुन सकता है और व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। वो अपने इच्छा अनुसार कुछ भी काम कर सकता है, उसको किसी को काम को करने के लिए कोई मनाही नहीं होती है। गवर्नमेंट उसको कुछ भी नहीं बोलेंगी, वो अपने हिसाब से क्या करेंगे? अपने काम कर लेंगे। तो उसमें क्या होती है? आर्थिक स्वतंत्रता रहती है। फिर अगर हम आगे की बात करें तो आगे की बात करने से पहले आपको पता है हमें इसको क्लीन करना पड़ता है, तो मैं आपको क्लीन करने में ज़्यादा टाइम लेता नहीं हूँ क्योंकि अभी टाइम बर्बाद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था बताओ? निजी संपत्तियों का अधिकार है। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? आर्थिक स्वतंत्रता है। पॉइंट को याद करते रहेंगे, ठीक है। पेपर में जब आप लिखने जाओगे तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको पॉइंट्स लिखना है। अगर आप कोई कॉमन पर्सन और जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए तो मैं बता दूं ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देश के बारे में पता होना चाहिए। जिस देश में अंदर रहते हैं तो उसके अर्थव्यवस्था के साथ क्या हो रहा है, देश में क्या चल रहा है, हर एक कॉमन इंसान को जानना बड़ा जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानोगे तो बात कैसे बनेगी? इस देश के नागरिक होना तो जागरूक नागरिक बनिए। हर एक चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना बड़ा जरूरी होता है जिंदगी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लाभ कमाना प्रमुख उद्देश्य। ये जो निजी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या निजी अर्थव्यवस्था जैसे मैंने बोला इसको, इसमें क्या होता है? प्रमुख उद्देश्य लोगों का यही होता है कि वो क्या कमाए? लाभ कमाए। उन्हें लोगों से कोई लेना देना नहीं होता, वो अपने लाभ को बड़ा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। व्यक्ति केवल उन कार्यों को संपादित करता है जिसमें अधिकतम क्या हो? लाभ प्राप्ति हो। ज्यादा से ज्यादा जिस काम में फायदा होगा ना मैं वही काम करूंगा, जिसमें मुझे फायदा नहीं दिख रहा है वो काम मैं नहीं करूंगा। ऐसा किस अर्थव्यवस्था में होता है? तो इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। दूसरा कीमत यंत्र। यह कीमत यंत्र को बड़ा स्थान दिया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संचालन जो होता है या समन्वय होता है वो किसके द्वारा होता है? कीमत यंत्र द्वारा होता है। कीमत यंत्र द्वारा मतलब कीमत के द्वारा होती है। मतलब मेन चीज पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मानी जाती है वो क्या होती है? कीमत। दूसरी चीज बोलता है उत्पादन, उपभोग, विनियोग। 3 नाम बताया था इसके पहले। सभी कीमतों द्वारा क्या किए जाते हैं? निर्धारित किए जाते हैं। उत्पादन कितना हुआ है, उपभोग कितना हुआ है, विनियोग कितना हुआ है, इन सब को निर्धारित करने का काम जो करेगा वो क्या करेगा? कीमत करेगा। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है ना, उसका मुख्य जो स्रोत होता है, यंत्र होता है, वो कौन सा होता है? आपका कीमत यंत्र होता है। फिर है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रत्येक उपभोक्ता होता है उसकी सार्वभौमिकता सत्ता प्राप्त होती है। मतलब क्या होता है? उपभोक्ता की जो आय होती है वो अपनी इच्छा अनुसार उस वस्तु को खरीद सकता है जिसकी उसकी इच्छा है। जैसे सार्वभौमिकता का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरी मर्जी वैसा मैं अपने पैसे को खर्च करूं। अगर मुझे लगता है कि मैं मोबाइल ना खरीद के मैं आईफोन खरीद लूं, रियलमी का फोन ना खरीद के आईफोन खरीद लूं, तो मेरी मर्जी मेरा पैसा। मतलब यहाँ ऊपर उपभोक्ता को क्या होता है? अपनी आय को अपनी इच्छा के अनुसार खर्च करने की परमिशन मिलती है। किस अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। फिर है स्वतंत्र प्रतियोगिता। इसके अंदर क्या होती है? स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है तो आधारित होती है। मतलब यहाँ पर जो क्रेता होते हैं, विक्रेता होते हैं, उत्पादक होते हैं या श्रम होता है, ये आपस में क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से क्या कर सकते हैं? प्रतियोगिता कर सकते हैं। मतलब अगर 2 बिजनेस वाले हैं तो 2 अलग अलग बिजनेस वाले क्या चाहेंगे? बोलेंगे मेरा बिजनेस बढ़ाओ, ये बोलेगा मेरा बिजनेस बढ़ाओ, तो बी बोलेगा मेरा बिजनेस बढ़ाओ।
मतलब इन सब के अंदर क्या होगा, कंपटीशन बना रहेगा, तो इनमें स्वतंत्र प्रतियोगिता होती है। सॉरी, आगे देखते हैं जो हमारा क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। अभी समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो इस समाजवादी अर्थव्यवस्था जैसे इसका नाम है समाजवादी अर्थव्यवस्था, मतलब ये फोकस किस बात पर करती है, समाज पर। किसके ऊपर करती है फोकस, समाज पर, कि ज्यादा से ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर होना चाहिए, समाज के ऊपर। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसके बारे में सोचती थी, पूंजीपतियों के बारे में सोचती थी, वैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था किसके बारे में सोचती है, समाज के बारे में सोचती है। अब कॉमन सा सेंस लगाओ बेटा कि जैसा नाम वैसा काम। अगर पूंजीवादी है तो पूंजीपतियों के बारे में सोचेंगी, समाजवादी है तो किसके बारे में सोचेंगी, समाज के बारे में। तो देखिए इस कल्पना के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो जो हमारे क्या हुआ था, सोवियत रूस में जो 1917 की एक क्रांति हुई थी, उसके बाद में सबसे पहले सामाजिक अर्थव्यवस्था का जिक्र करने वाले जो अर्थशास्त्री थे उनका नाम क्या था, तो हमने आपको इनका नाम लिख के जरूर दिया होगा, आपके पास नहीं लिखा है क्या, कोई बात नहीं, हम आपको इनका नाम बता देंगे। तो सबसे पहले जो पहली बार ये जो अर्थव्यवस्था के बारे में बताया है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में, वो कहाँ से आया, तो जब आपकी सोवियत रूस के बाद जो क्रांति आई उसके बाद ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया। और जो प्रोफेसर कीन्स थे उन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया, हमें समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया। इसके अंदर क्या होता है, इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के जो साधन होते हैं उनका सामाजिकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, सामाजिकरण किया जाता है, मतलब आय का समान वितरण, और व्यक्तियों को कुछ सीमा तक आधारभूत स्वतंत्रता क्या दी जाती है, पाई जाती है। मतलब यहाँ क्या होगा, जो साधन होंगे उनका सामाजिक वितरण किया जाएगा, मतलब लोगों को सामान को क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा, और उनके आय का जो वितरण होगा, देश का जो भी आय होंगी, राष्ट्रीय आय, उसको लोगों में क्या बांटा किया जाएगा, समान बांटा जाएगा। मतलब आय का क्या होगा, समान वितरण होगा। और कुछ व्यक्तियों को मतलब सब लोगों को नहीं, कुछ व्यक्तियों को क्या होंगे, कुछ मूलभूत स्वतंत्रता दी जाएंगी। ठीक है, सब लोगों को स्वतंत्रता नहीं है यहाँ पर कुछ लोगों को स्वतंत्रता है, ये चीज याद रखिए। देखो एक बात यहाँ लिखी है कि जैसे कि समाजवाद की परिभाषा करना बताना बहुत कठिन है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को अगर परिभाषित करने जाओगे तो आप फंस जाओगे, इसका आसानी से कोई मतलब निकल के नहीं आता। तो यही चीज यहाँ लिखी है। पर एक बात यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है कि ये जो चीज है समाजवादी अर्थव्यवस्था है, वो जो हमारा मजदूर वर्ग है ना, इनको अपना मुख्य आधार मानती है। मतलब लेबर के ऊपर क्या करती है, ज्यादा काम करती है। मतलब जो मजदूर है, श्रमिक है, गरीब है, उसके ऊपर समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या मानती है, अपना मुख्य आधार मानती है। क्यों ऐसा करती है ये, क्योंकि इस वर्ग का सबसे ज्यादा क्या होता है, शोषित वर्ग माना जाता है। क्योंकि अगर कुछ पूंजीपति लोगों के पास अगर पैसा आ गया तो क्या होगा, वो अपने हिसाब से देखेंगे और किसका शोषण करेंगे, मजदूरों का। तो इन्हीं मजदूरों का शोषण ना हो सके इसलिए अर्थव्यवस्था बनाई गई, जिसको नाम क्या दिया गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था नाम दिया गया। अभी समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंदर होता क्या है वो आपको समझाता हूं, इसकी विशेषताएं क्या होती है वो हम आपको क्लियर कराते हैं। तो जैसे कि हम इसको आगे बढ़ते हैं और हम इसकी विशेषताओं के बारे में आपको क्या करवाते हैं, समझाते हैं। तो समाजवादी अगर अर्थव्यवस्था के बारे में अगर आपसे कोई पूछता है तो आप क्या बताओगे, जल्दी से बताओ मुझे जल्दी से, कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जहां समाज के लोगों को साधनों का क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है, और आय का क्या किया जाता है, समान वितरण किया जाता है। और जो इसका मुख्य आधार होता है, जिसके ऊपर ये ज्यादा फोकस करती है, वो क्या होती है, तो वो होता है हमारा श्रमिक वर्ग। क्यों ऐसा होता है कि माना जाता है कि श्रमिक वर्ग का सबसे ज्यादा क्या किया जाता है, शोषण किया जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस किस पे करता है, श्रमिक वर्ग पर ज्यादा फोकस करता है। तो चलिए पहली विशेषता क्या है, तो उत्पादन के साधनों का समाज को स्वामित्व। मतलब यहां पर अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो इसके जो उत्पादन के साधन होंगे देश के, उन उत्पादन के साधनों का जो वितरण होगा वो किसको किया जाएगा, साधनों का वितरण या स्वामी किसको बनाया जाएगा, समाज को बनाया जाएगा। वही बात लिखी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो भी उत्पत्ति के साधन होते, उत्पादन के साधन होते, उनका स्वामित्व, उसके मालिक किसको समझाया जाता है, समाज को। और जो उत्पादक होते हैं, संपत्ति, जो उत्पादन के साधन है, क्या है उत्पादन के साधन, भूमि, पूंजी, इनका जो प्रयोग है वो निजी लाभ के लिए नहीं करते। किसके लिए नहीं किया जाता है, निजी लाभ के लिए नहीं किया जाता, बल्कि किसके लिए किया जाता है, सामाजिक उद्देश्य के लिए। सामाजिक उद्देश्य के लिए मतलब देश का क्या हो सके, भला हो सके, इसलिए किया जाता है। फिर उत्पादन संबंधी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, किस चीज का उत्पादन करना है, ये सब कौन लेगा, सरकार लेगा। और सरकार किसके लिए लेगा, तो समाज
के लिए लेगा, इसलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव पाया जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव मतलब क्या कि जो भी उत्पादन करना है उसका निर्णय, किस चीज का उत्पादन ज्यादा करवाना है, किस चीज का कम करवाना है, ये सब किसके नियंत्रण में होता है? सरकार के नियंत्रण में होता है। इसलिए क्या होता है? आर्थिक स्वतंत्रता का क्या पाया जाता है? इसमें अभाव पाया जाता है। कीमत यंत्र का महत्वपूर्ण स्थान नहीं। जैसे हमने पढ़े थे कि जो हमारी क्या होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, उसमें कीमत सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, कीमत यंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन यहाँ पे उसका कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। इसमें क्या होता है? तो केवल वस्तु एवं सेवाओं का क्या होता है? इसमें जो हमारी वस्तु एवं सेवा होती है उनका केवल क्या होता है? हस्तांतरण होता है, वितरण होता है, और आर्थिक लेखांकन में इसका सहारा लिया जाता है। यहाँ पर मेन बात फोकस किसके बारे में की जाती है? तो वस्तुओं के वितरण के अंदर इसका फोकस ज्यादा होता है। फिर है हमारा आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना समाजवादी अर्थव्यवस्था में, तो हमने एक बात बोली थी कि आय का समान वितरण होना चाहिए, उत्पादन के साधनों को बांटना चाहिए। मतलब ये आर्थिक नियोजन पर ज्यादा ध्यान देता है कि हर इंसान को वो सुविधा मिल सके जो डिजर्व करता है, जो उसके लिए चाहिए, बेसिक नीड, मूलभूत आवश्यकताओं को क्या कर पाए? पूरा कर पाए। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। योजना आयोग ही उत्पादन साधनों के संबंधी क्या लेती है? निर्णय लेती है। अब ये जो योजना आयोग है, जो हमारा अभी नीति आयोग बन गया है, यही हमारा क्या लेता है? निर्णय लेता है उत्पादन के संबंधी। योजना आयोग होता है वो उत्पादन संबंधी क्या लेता है? निर्णय लेता है। ये बात याद रखिए। फिर प्रतियोगिता का अभाव। अगर सरकार ही निर्णय लेने वाली है, सब कुछ नियंत्रण किसके हाथ में है? सरकार के हाथ में है, तो नियंत्रण किसका हुआ? सरकार का ना। तो यहां पर क्या होता है? प्रतियोगिता पाई नहीं जाती है, प्रतियोगिता का क्या होता है? अभाव होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो मैंने अभी तक समझाया, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या हो गए होंगे? समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम बात किसके बारे में करते हैं? तो अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो हमारा अच्छा एक और टॉपिक हमारा छूट गया है, मतलब एक और पॉइंट हमारा छूट गया है, उसको भी हम खत्म कर लेते हैं। कुछ भी बचाना नहीं चाहिए, आपको हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए इसको हम आपको समझा के देते हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा रोटेट कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। ये आ गया, पिछला पेज पे आ जाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, तो थोड़ा मैनेज करते हैं और देखते हैं इसको। तो चलिए ये आ गया, इसको मैं इधर सेट कर देता हूँ। टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है मुझे। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। अभी अब क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। अब ध्यान दीजिए किसके बारे में? आर्थिक, इसमें क्या होता है? आर्थिक समानता पाया जाता है। जैसे कि हमने पहले ही बोले हैं कि यहां पर क्या होना चाहिए? जो भी देश की आय होती है उसका क्या करना चाहिए? वितरण जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? बोलता है समान होना चाहिए। क्या होता है? समान होना चाहिए। क्योंकि हमने बोले थे ना सामाजिक अर्थव्यवस्था समान आय के वितरण के बारे में बात करती है, इसलिए यह बात बोली है कि जो आर्थिक समानता होती है इसमें क्या पाई जाती है? समान पाई जाती है। फिर दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़ा था, क्या क्वेश्चन छोड़ा था मैंने आपके लिए? तो मैंने आपसे पूछा था कि जो हमारा देश है भैया, हमारा देश कौन सा है? जल्दी बताओ, आप बताओ। भारत देश में रहते हो ना? अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लगभग सब मेजॉरिटी लोग, हो सकता है कुछ लोग बाहर के भी हो, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सभी के सभी भारत देश वाले ही हो। तो आपको पता है ना कि आप भारत देश वाले हो। बताइए कि हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है कौन सी अर्थव्यवस्था है? ठीक है, बताओ जल्दी से। चलो इसको कर दिया मैंने सीधा आपके लिए, ताकि आपको कोई तकलीफ ना आए, आप ही के लिए तो करना है बच्चा। चलिए, हमारी जो भारत देश की अर्थव्यवस्था है ना, वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब मैं देखूंगा कमेंट बॉक्स में कितने लोगों ने आंसर दिया है करके भारत देश की अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मतलब इसमें क्या होता है? तो ये आधुनिक समय की एक नई अर्थव्यवस्था है। आधुनिक समय की क्या है? एक नई अर्थव्यवस्था है जहां पर दोनों चीजें पाई जाती है। कौन सी चीजें पाई जाती है? दोनों चीजें पाई जाती है। मतलब कुछ बातें ऐसी होती है जो आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से आती है और कुछ बातें ऐसी होती है जो आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था से आ जाती है। मिश्रित मतलब क्या? कॉम्बिनेशन, दो चीजों को मिलकर बनाना मिश्रित हो जाता है। तो कुछ बातें समाजवादी की और कुछ बातें किसकी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। तो इन दोनों से ही हमारा क्या बना है? समाजवादी अर्थव्यवस्था बना है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित जो हमारा भारत देश है वो हमारी कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। जैसे भारत के साथ साथ जो हमारे अन्य विकासशील अर्थव्यवस्था है, इस प्रणाली को क्या करते हैं?
अपनाते हैं। जो विकास हुआ है जिन देशों का, जिन अर्थव्यवस्था का, उनमें कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। उनमें से हमारा भारत देश भी है जहां पर क्या पाया जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। इसमें निजी क्षेत्र और सरकार का हस्तक्षेप होता है। देखो, जब समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़े तो हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसका हस्तक्षेप था, बस सरकार का। लेकिन यहाँ निजी क्षेत्र का भी क्या पाया जाता है, हस्तक्षेप पाया जाता है। किसमें निजी कहा था, तो निजी कहा था आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी लोग थे ना। तो जब दोनों लोग पास में आ जाए, निजी लोग भी आ जाए और सरकार भी एक साथ आ जाए, तो उसको क्या कहा जाता है, जहां मिश्रित स्वामित्व होता है उसी को क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गए होंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद, समाजवाद, ये जो दो अर्थव्यवस्था थी, इनकी जो दोष थे, इन दोषों को दूर करने के लिए एक बीच का रास्ता अपनाया गया और उसी को नाम क्या दिया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होता है, हर एक चीज की कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ बुरी बातें होती है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की भी कुछ अच्छी बातें थी और कुछ बुरी बातें थी। इन बुरी बातों को दूर करने के लिए एक अर्थव्यवस्था बनाई गई, नाम दिया गया कौन सा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसमें निजी लोग भी आते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। तो इसकी खास बात क्या है भैया, फिर तो जब ये अर्थव्यवस्था ही खास है तो इसकी बातें भी क्या होंगी, थोड़ी सी खास ही होंगी। तो वही बात हम आपको समझाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या विशेषता है। तो इसकी विशेषताओं को हमने आपके लिए यहाँ पर रख दिया है और अभी हम आपको इसकी विशेषताओं को क्या कर देते हैं, समझा देते हैं। 2 मिनट दीजिएगा, हम इसको क्लीन कर लेते हैं और फिर हम आपको बातें समझा देते हैं। तो निजी और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था क्या है, इसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आते हैं। जैसे मैंने बोला कि हमारे पूंजीवादी थे, निजी वर्ग आ गया, क्षेत्र आ गया, और हमारे समाजवादी अर्थव्यवस्था से सामाजिक वर्ग आ गया। तो मतलब इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। फिर लाभ कमाना, यह लाभ उद्देश्य होता है और कीमत यंत्र होता है। ये दोनों चीजें होती है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें लाभ कमाना उद्देश्य भी होता है और कीमत यंत्र का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। मतलब दोनों चीजों की जो विशेषताएं थी, जो हमारी 2 अर्थव्यवस्था थी पुरानी वाली, उनकी विशेषताओं को ही कहा अपनाया गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था में अपनाया गया। फिर है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता का पाया जाना। यहां पर क्या होती है, आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है, लेकिन पूंजीवाद की तुलना में कम होती है। जैसे पूंजीवाद में क्या होता था, आर्थिक स्वतंत्रता बहुत होती थी, लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक स्वतंत्रता पाई जाती है ना, वो क्या होती है, कम होती है। फिर है व्यक्ति अपना व्यवसाय क्या कर सकता है, खुद चुन सकता है और अपना काम कर सकता है। आज भी हमारे देश में जो आपको बिजनेस करना वो करते हो ना आप, तो यही तो बात बोलना चाहता है ये, कि यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता है, लेकिन उतनी भी आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है जितनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में थी, क्योंकि नीतियां भी बनाने वाले पूंजीपति लोग ही थे। लेकिन आज के डेट में जो हमारे जो नीतियां बनाती है वो कौन बनाती है, सरकार बनाती है ना। तो ये चीज इसमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से इसकी ये क्या थी, विशेषताएं थी। और भी हमारे पास इसकी कुछ विशेषताएं है जो मैं आपको यहाँ आगे करवा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास और विशेषताओं में है, इसको भी हम बड़ा कर देते हैं। इसकी 2 और विशेषताएं है। तो इसमें है हमारी जो नेक्स्ट 4th नंबर की विशेषता, वो है आय का और संपत्ति का अधिक वितरण। यहां पर क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में आय और संपत्ति का वितरण क्या किया जाता है, अधिक समान किया जाता है। जैसे हमने बोले थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो आय का वितरण होता है वो समान नहीं हो पाता, तो उसकी तुलना में मिश्रित अर्थव्यवस्था में होने वाले आय का जो वितरण होता है, संपत्ति का वितरण होता है, वो अधिक समान होता है। फिर आर्थिक नियोजन को अपनाया जाता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक नियोजन को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया हूं, ठीक है, वो सब कुछ चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके दूंगा, तो मैंने आपको अर्थव्यवस्था समझाया, अर्थव्यवस्था के प्रकार समझाया, उनकी विशेषताओं के बारे में भी क्या किया हो, मैंने आपको समझाया हो। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक बात समझ में आ गई होंगे। अगर नहीं आई ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको भी एक्सप्लेन करके देंगे हमारे आने वाले वीडियोज़ में। तो मैं आपको जाने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इस वीडियो को बंद करने से पहले आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिए। अगर आप कॉमर्स से आपका रिलेशन है, आप कॉमर्स की दुनिया में रहते हो, मैनेजमेंट आपका पार्ट है, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, तो ये चैनल आपके लिए बना है। हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं और हम आपके लिए वीडियोस बना के लाते हैं। जो नोट्स बनाते हैं हम, वो आपको कहीं पे भी ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तो हम आपके लिए बहुत एफर्ट कर पाए हैं। तो हम आपसे वो छोटी सी
रिक्वेस्ट है कि अगर आप जिस क्लास में हो, जिस क्लास में आप पढ़ते हो, तो अपने क्लास वाले दोस्तों को ये वीडियो क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी पढ़ाई अच्छी हो सके और जो हमारी मेहनत है ना वो उन तक पहुंच सके। और दूसरी चीज़, अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो आपको एक छोटा सा एक विजन अकेडमी जो हमारी क्लासेस के नाम से चलाते हैं, विजन अकेडमी के क्लासेस के नाम से एक ऐप बनाए हमने, तो ये सब नोट्स आपको उस ऐप के जरिए मिल जाएंगे। तो आप उस ऐप से वीडियो से नोट्स क्या कर सकते हो, आपस में डाउनलोड कर सकते हो और आपस में शेयर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है आपको, ठीक है। नहीं तो बोलेंगे सर ऐप पर लेके जा रही तो पैसे लगेंगे नोट्स के, तो कोई पैसा नहीं लगने वाला है बेटा, आप आराम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में हम क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं और इस वीडियो को क्या करते हैं, हम एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।